दुख पाप की वजह से आते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है दुख का कि पाप की वजह से। देखो, अदन वाटिका में परमेश्वर ने जब भी आदाम को बनाया था, परमेश्वर ने आदाम के जीवन में कोई भी पाप नहीं डाला, पाप या दुख नहीं डाला था, बराबर। परमेश्वर ने आदाम को अपने स्वरूप, अपने समानता, अपने आत्मा के साथ बनाया था, और आदाम उस अदन वाटिका की जो भरपूरता है उसका आनंद उठा रहा था, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद का आनंद उठा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के साथ वाली जो सहभागिता है उसमें वो बहुत खुश था। तो एक ओवरऑल बहुत परफेक्ट, सुंदर, प्रॉस्पेरिटी वाली जिंदगी आदम जी रहा था। लेकिन जिस समय आदम ने और हवा ने पाप किया, जिस वृक्ष के फल के विषय में परमेश्वर ने यह कहा था कि उस वृक्ष का फल जो भले और बुरे के ज्ञान का है कदापि नहीं खाना, उन्होंने खाया, पाप जीवन में आया, और जैसे ही पाप जीवन में आया प्रियो, दुख जीवन में आ गया। और इसलिए अगर हम उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय का 16वां वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जिस हवा जो भरमाई गई थी, शैतान ने जिस हवा को भरमाया था, उसको कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के नहीं, बीच 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो जो हवा है जो भरमाई गई थी, परमेश्वर ने उसके जीवन में दुख लाया। दुख कैसे लाया? उसको कहा कि जब भी तू बच्चा पैदा करेगी उस समय तुझे पीड़ा होगी। तो बच्चा पैदा करते समय जो पीड़ा होती है स्त्रियों को, वो जो हवा ने पाप किया था उस पाप का परिणाम है। और फिर दूसरी बात, वो कहता है परमेश्वर हवा से कि तू तेरे पति से बहुत प्यार करेगी, तेरे लगाव, तेरा दिल पति से लगा रहेगा, लेकिन तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ये जो इक्वालिटी थी आदम और हवा की, परमेश्वर ने आदम को हेड बना दिया और हवा को उसके नीचे रख दिया। फिर आदम को उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण